जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, 26 अगस्त 2024 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में इस जगह पर रख देना केवल 3 मोर पंख, घर से दुख दरिद्रता जन्मों जन्मांतर की गरीबी से हमेशा के लिए मिल जाएगा आपको छुटकारा, जिसके बाद ना तो कभी घर में पैसों की तंगी होगी, ना ही घर में अशांति रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में मोर पंख का बहुत ही अधिक महत्व होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख का होना बहुत ही शुभ होता है। ये जिस स्थान पर भी होता है वहां की नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से नष्ट कर देता है। शास्त्रों में मोर पंख को सुख, समृद्धि और घर की उन्नति का प्रतीक माना जाता है। ये अत्यंत चमत्कारिक होने के साथ साथ ही घर के वास्तु दोष को भी कम करने में सहायक है। लेकिन वास्तुशास्त्र में मोर पंख को घर में रखने के कई नियम बताए गए हैं। अगर आप जन्माष्टमी जैसे पावन पर्व पर घर में मोर पंख लाते हैं तो ये आपके लिए काफी चमत्कारी सिद्ध होगा। लेकिन घर में मोर पंख रखते समय इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी इसका जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। वास्तुशास्त्र में मोर पंख को रखने की सही दिशा और स्थान के बारे में बताया गया है। अगर आप अपने घर में मोर पंख को उसके सही और निश्चित स्थान और दिशा में रखते हैं तो ये घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। मोर पंख घर में रखने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन धन, धान्य और संपत्ति के आकर्षण के लिए इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अगर आपके घर में पैसे को लेकर के आर्थिक तंगी है, धन का खर्च अधिक होता है, घर में पैसा नहीं आता है, पैसा आता भी है तो ठीक से बरकत नहीं होती है, तो आप अपने घर पर मोर पंख जरूर लेकर आए और उसे सही दिशा में स्थापित करें। ये निश्चित ही आपके धन में वृद्धि करेगा। वास्तुशास्त्र में घर में कितने मोर पंख रखना चाहिए, इसके रहस्य भी बताया गया है। आइए जान लेते हैं मोर पंख से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं मोर पंख से जुड़े धार्मिक महत्व के बारे में। आखिर हमारे सनातन धर्म में मोर पंख को इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? दोस्तों, हमारे प्राचीन पुराणों में मोर पंख को एक चमत्कारिक यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता रहा है। तंत्र साधनाओं में इसका प्रयोग करके सम्मोहन, शत्रुनाश तथा बुरी शक्तियों को नष्ट किया जाता था। इसके अलावा ज्योतिष विद्या में भी मोर पंख का उपाय किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख से जुड़े कई उपाय भी बताए गए हैं। आयुर्वेद आदि में विवाद, व्याधियों और रोगों को नष्ट करने में भी मोर पंख सहायक होता है। मोर पंख घर से बुरी तरह की नकारात्मक शक्तियों को दूर तो रखता ही है, साथ ही सर्प आदि विषैले जानवर मोर पंख के भय से घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसीलिए वन में निवास करने वाले लोग इसे अपने घर के अंदर भी रखते थे। मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाएं लिखी हुई हैं। पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन समय में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वो बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने ब्रह्मदेव और भगवान भोलेनाथ से वरदान प्राप्त करके बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, कई देवताओं को बंदी बना लिया, जिसके कारण उस असुर को पराजित करने के लिए सभी देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवता और नवग्रह मोर के पंखों में विराजित हो गए, जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया और विशालकाय रूप धारण करके उस मोर ने असुर संध्या पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया और देवताओं को उनका आधिपत्य फिर से प्राप्त हुआ। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनीय होने का वरदान दे दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र पक्षी माना जाता है। जिस स्थान पर भी मोर पंख होता है उस स्थान पर सभी नवग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, केवल आर्षि मुनि और देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन किया है और उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करके
मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कहीं पर भी नहीं जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है। मोर सुख, समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है। मोर का पंख मनुष्य की हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से रक्षा करता है। दोस्तों, मोर को विविध देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में हमारे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में दिखाया गया है। माता लक्ष्मी देवी, सरस्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय जी, ऐसे अनेक देवी देवताओं का संबंध मोर से जोड़कर दिखाया जाता है। मां लक्ष्मी धन संपत्ति, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी है। मां लक्ष्मी को मोर पंख अत्यंत प्रिय है। मां लक्ष्मी के पास मोर पंख रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वही भगवान श्री कृष्ण को मोर अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण हमेशा मोर मुकुट धारण करके रखते हैं। यदि आप घर में बांसुरी में मोर पंख डालकर अपने घर में रखते हैं तो इससे परिवार में सुख शांति का वातावरण निर्माण होता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह ही होता है। अगर इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो ये मंदिर कम, युद्ध का मैदान ज्यादा लगने लगता है। घर में क्लेश और झगड़ा होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में ये नकारात्मक ऊर्जा आखिर कहां से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीज मौजूद होती है। इन वस्तुओं के बिना हमारा घर चल नहीं पाता है। इन वस्तुओं को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य ही घर से बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोर पंख का उपाय करना चाहिए और उसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास आप हवा में जोर जोर से हिलाएं। इससे आपके घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाएगी। अगर आप प्रतिदिन रोज सुबह ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वह कौन सी ऐसी 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए, और इन जगह पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर पर सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा। सबसे पहली बात, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है और परिवार के सदस्यों की तरक्की में अड़चन निर्माण हो रही है, बार बार बाधा उत्पन्न हो रही है, तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखें और प्रतिमा के दोनों ओर मोर पंख अवश्य रखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपका मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है तो आप मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख अवश्य रखें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अगर घर के सदस्यों पर ग्रहण का दुष्प्रभाव है अथवा किसी भी ग्रह की स्थिति खराब चल रही है तो मोर पंख ले और उस पर गंगा जल अथवा शुद्ध जल का छिड़काव करें। फिर इसे ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर ये किसी को दिखाई ना दे। इससे जिस ग्रह की पीड़ा चल रही है वो पीड़ा शांत होने में मदद मिलती है। तीसरी बात, बुरी नजर से बचने के लिए दोस्तों, अगर आपके घर के किसी सदस्य अथवा किसी बच्चे को बुरी नजर लगी है या उस पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव पड़ा है तो सोते समय उस बालक या व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर पंख रखें और दूसरे दिन इसे किसी बहते जल में अथवा कुएं में डाल दें। इससे बुरी नजर उतर जाती है। चौथी बात, अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अगर घर के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई करते समय बार बार नींद आती है, तो विद्यार्थियों को मां सरस्वती के सामने मोर पंख रखकर दूसरे दिन उस मोर पंख को अपनी किताबें में रखना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ेगी और मां सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। 5वां उपाय, दुष्ट शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए अगर कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है और बाहर आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की मस्तक का सिंदूर मोर पंख पर लगाएं और सुबह के समय बिना स्नान किए ही इसे बहते हुए जल में प्रवाह कर दें अथवा कुएं में डाल दें। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। छठी बात, मनवांछित फल प्राप्ति के लिए
अगर आपके मन की कोई इच्छा अधूरी है, कई दिनों तक कोशिश करने के बाद भी मनोवांछित फल प्राप्त नहीं हो रहा है, कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है, तो आप जन्माष्टमी वाले दिन राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख चढ़ाए अथवा घर में ही श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोर पंख लगाएं और अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करें। 7वीं बात, अगर पति पत्नी के बीच तनाव हो, अगर घर के अंदर क्लेश रहता है, पति पत्नी के बीच बार बार झगड़ा होते रहते हैं, आपसी प्रेम कम होने लगा है, तो उनके बेडरूम में दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख रख देना चाहिए। इससे दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और आपसी मनमुटाव कम होगा। दोस्तों, 8वां उपाय है धन में वृद्धि के लिए। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, अचानक धन खर्च हो जाता है, तो घर में तिजोरी अवश्य बनाएं। तिजोरी रखते समय ध्यान रहे, तिजोरी को पश्चिम की दीवार पर सटा कर रखें और उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। इससे देवराज की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। साथ ही मां लक्ष्मी की पूजा में मोर पंख रखकर उसे तिजोरी में रखें। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जिस घर में सुख शांति, वहां माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आती है और धन की कमी महसूस नहीं होती है। यदि धन की समस्या आ रही है, तो घर के आग्नेय कोण में अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में अपनी कमर से ऊपर कंधे की ऊंचाई पर 2 मोर पंख शुक्ल पक्ष में लगा दीजिए। जल्दी ही धन प्राप्ति के नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे। ये उपाय आप किसी भी शुभ दिन करें, लेकिन जन्माष्टमी का सबसे अच्छा और सुनहरा मौका है। आप मोर का एक पंख लाकर के घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आने जान वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। दरअसल मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जिस स्थान पर ये सभी को नजर आए। मोर के पंख का ये उपाय न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर के आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे दिल से